जैसी देखा दोपहर का वक्त है, तेजी की धूप है, खातून जन्नत बैठ करके रोटियां बना रही है, पसीने से बदन शराब हो रहे। मेरे नबी ने बेटी को देखा, हाथ पकड़ के कहा था फातिमा शहजादी का जी बाबा का तुम अंदर चली जाओ, अब कुछ रोटियां रह गई हैं। कहा बेटी मैं ये रोटी बना देता हूँ, आप अंदर चली जाओ। जब जिस नबी ने बेटी के पसीने को गवारा नहीं किया, गर्मी जो बर्दाश्त न कर पाया, उस नबी ने कहा था बेटी अंदर चली जाओ। हुजूर की शहजादी उठती है, अंदर चली जाती है। मेरे नबी रोटी बनाने के लिए बैठ जाते हैं। जब रोटियां बनाई हैं तो कमाल की बात यह है, जितनी रोटियां खातून जन्नत बना रही हैं वो सारी पकी हुई निकली है, और जितनी रोटियां मेरे नबी ने बनाई है वो सारी कच्ची निकल के आई है। खातून जन्नत पलट के चूल्हे पे आई है, रोटियों को कच्चा देखा, कहती है बाबा बात क्या है, जितनी रोटी मैंने बनाई सारी पकी हुई है, जितनी रोटियां आपने बनाई है वो सारी कच्ची निकली है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था फातिमा देखती नहीं हो, आटे को मेरा हाथ लग गया है, और जिसे मेरा हाथ लग जाए जहन्नम की आग में ताकत लगी है वो उसे जला सके। ए फातिमा ये तो दुनिया की आग है, रोटी पक्की नहीं, इसको तो कच्चा ही निकलना। ये महफिल, ये रौनक आज जो हम देख रहे हैं ये कुरान पाक का सदका है। भाई आरज़ू आलम साहब और इनके साथियों की मेहनतों का नतीजा है। आज इस इदारे ने हमारी कौम को 3 हाफिज़ कुरान दिए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये इतना आसान नहीं होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप इस बात पे जितना फख्र करें और रब का शुक्र करें कम ही कम है कि आपकी बस्ती में एक ऐसा इदारा है जो हमारी कौम को कुरान की अमानत के अमीन दे रहा है। लोग अपनी डिग्रियों पे नाज करते हैं। कोई कहता है हमारे गांव में इतने सारे लोग सर्विस में हैं, इतने सारे दरोगा हैं, इतने सारे मास्टर हैं। अपनी जगह है, फख्र से कहा करो हमारी बस्ती में इतने हाफिज कुरान मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को। हमने कुरान वालों का मयार अपनी नज़रों में इतना गिरा रखा है कि हम कचहरी में खड़े होकर के 12 घंटे झूठ बोलने वाले के लिए कुर्सी छोड़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद में खड़े होकर के 5 मर्तबा रब की बारगाह तक ले जाने वाले हाफिज के लिए कुर्सी नहीं छोड़ते। वजह सिर्फ इतनी है कि हमने एक तस्वीर दिमाग में बैठा रखी है कि ये जो पगड़ी बांधे बैठे हैं ना, ये ज़कात वाले लोग बैठे हैं, ये चंदे वाले लोग बैठे हैं। अगर ये तस्वीर जहन में हो तो निकाल दो। क्या बात है? इसलिए कि ये ज़कात पे पलने वाले लोग नहीं, ये हुजूर की चौखट पे पलने वाले लोग हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, इन्हें हकीर ना समझा करो, इन्हें छोटा ना समझा करो। सबसे मुश्किल वक्त में अगर कोई जमात काम आती है तो कुरान वालों की जमात काम आती है। बेशक दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। अगर कुछ लोगों को टके टकों की दौलतें मिल जाती हैं तो फिर उनकी गर्दन में घमंड का सरिया पड़ जाता है। मजाल है किसी मौलवी को सलाम कर ले, कभी ये कोशिश ही नहीं करते कभी किसी कुरान वाले को भी इज्जत दी जाए। हमने तो यहां तक देखा है, अगर किसी पढ़ने पढ़ाने वाले का फोन किसी पैसे वाले के घर पहुंच जाए कि जनाब पिछले साल आपने 500 रुपए इदारे को दिए थे, इस बार क्या इरादा है, तो छूटते कहते हैं भी वक्त नहीं है, बाद में बात कीजिए। शर्म आनी चाहिए। अगर किसी को मदरसे वाले ने याद किया है ना, तो ज़कात वाला समझ के जवाब ना दे, मुस्तफ़ा वाला समझ के इज्जत दिया करो। और किसी घमंड में मत रहना कि तुम्हारे पास अगर दौलत है तो तुम कुरान वालों से आला हो जाओगे। अगर किसी के पास सोना चांदी है तो वो कुरान वालों से अफजल है। जहां दौलत दम तोड़ जाती है वहां कुरान की सूरत काम आया करती।
मिजाज बदल दो। कई बार लोगों का ये सुनने मिला। इस बार भी कारी साहब कुछ मदरसे वालों ने किसी अमीर से ये कहा कि इस बार मदरसे को क्या देना, कहता हमने देना ही बंद कर दिया मदरसों को। मिजाज बना लिया लोगों ने, हमने फला बेवा को दिया, फला बेवा को दिया है। मेरा अपना नाकिस मशवरा है, बेवाओं को पैसा दे करके उनको जरी ना करो, उन्हें मुस्तफा का फरमान सुना करके निकाह पर आमादा करो। इसलिए कि अगर आप बेवाओं को पैसा दे करके कफील बनाओगे तो चूल्हा तो चलता रहेगा लेकिन गुनाह का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। शायद यहां आपका जहन न पहुंचा हो, लेकिन याद रखिए मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तो मिजाज बना लिया, जी जी हमने फला बेवा को दे दिया, हमने फला बेवा को दे दिया। मदरसों ने क्या दिया गए, कई गरीबों के चूल्हे नहीं जले गए, कई बेवाओं के सर पे दुपट्टा नहीं था, हमने उठा करके दे दिया है। कभी दिल टूट जाता है, लोग सवाल करते हैं कि मौलवी पूछना यह था बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं। शरीयत का मसला अपनी जगह पर है, मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जरा बता तो सकी, जब बहन की गुर्बत देखी तुझे सिर्फ ज़कात याद क्यों आती है? जब बहन का हक शरीयत ने तेरी दौलत में रखा था वो तुझे याद क्यों नहीं आया है? जब बाप की जायदाद में बहन का हिस्सा था वो क्यों भूल गया है तू? आज बहन का चूल्हा नहीं चल रहा है तो तुझे ज़कात का हिस्सा याद आया। आज बहन के बच्चे फाके से हैं तो तुझे उसकी गुर्बत याद आ गई। क्या कि अच्छा होता तूने ज़कात ना दे करके बहन को हक दे दिया होता। खुदा की कसम वो ज़कात लेने की हकदार नहीं, वो ज़कात देने की हकदार बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने वाहिदी। वाह 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 वाह। 9638 दिल्ली का नंबर है। ये गाड़ी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसकी भी है वो हटा ले। बहुत अच्छा भाई, क्या गाड़ी हटाई है आपने, सलामत रहो। बहुत अच्छा, तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है सारे लोगों की। गौर करें मेरी बात पे मेरे भाई। वो कह रहा क्या दिया है मदरसों ने हमें, क्यों दे मदरसों को, क्या फायदा मदरसों को देने से? मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर हमारी यही हालत रही ना तो 20 साल 50 साल ज्यादा से ज्यादा पलट के आएंगे। हमारी कौम की हालत ऐसी होगी, जनाजे पड़े रहेंगे, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, पैसे से अक्ल की बातें तो आ सकती हैं, लेकिन पैसे से दीन खरीदा नहीं जा सकता है। दौलत होते हुए शरीयत में अक्ल को दखल मत देना। क्या बात है। ये मत सोचना जिधर तुम मोड़ दोगे दीन उधर मुड़ जाएगा। ये घर मुस्तफा का है, ये किसी अकड़ू की दौलत पे नहीं चलता, ये हुजूर के करम पे चलता है। आज 10 लाख की जरूरत पड़े तो जिन्हें घमंड हो दौलत पे वो ताले लगा लेना तिजोरियों में, किसी गरीब को हुजूर खड़ा करेंगे, इसी जमात से खड़ा होगा, इसी कौम से खड़ा होगा। वो कहेगा मौलवी जी बच्चों को चटनी से खिला देंगे लेकिन कुरान की तालीम को बंद नहीं किया जाएगा। कह रहे साहब क्या दिया मदरसों ने हमें? आज जो हिंदुस्तान आजाद है ना, ये मदरसों ने दिया है जी। जो प्यार और अमन है ना, ये मदरसों ने दिया है। जो मोहब्बत का सबक है, ये मदरसों ने दिया है। आप पूछते हो क्या दिया है मदरसों ने? बताऊं क्या दिया तुम्हें मदरसों ने? सच्ची बात यह है जो तुम्हें कलमा आता है ना, ये मदरसों ने दिया है। ये जो इतनी टोपी लगा के बैठे हो, ये मदरसों ने दी। ये जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, ये मदरसे की देन है। वरना तारीख उठा के देख लो, जिन जमीनों से मदरसे खत्म हो जाते हैं उन जमीनों से इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। खुदारा अपने मदरसों के साथ खड़े हो, इन्हें आंखें न दिखाना, वरना जानते हो और ना जानते हो तो जान लेना। मैं इशारा भी दे के जा रहा हूं, पता भी दे के जा रहा हूं। घमंड होता है, मौलवी बेचारा परेशान है, अल्लाह माफ करे। कह रहा कि नहीं अब मदरसे को देने की कोई जरूरत नहीं है, मदरसे कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं मदरसे? खाली हाफिज जी बना रहे। तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? कहने नहीं, डॉक्टर नहीं दिए मदरसे ने, इंजीनियर नहीं दिए मदरसे ने,
मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, खुदा करे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन मदरसे बंद करके नहीं, मदरसे खोल के इंजीनियर बने। इसका नुकसान हमारे सामने है। मैं कई ऐसे पढ़ने वालों से मिला हूं और आप भी मिले होंगे, बड़े बड़े जो MBBS होते हैं, बड़े बड़े IAS होते हैं, ज्यादा बड़ी तालीम हासिल करने के बाद ना फिर जहन फिर जाता है, कहते नहीं नहीं जी हम तो मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ते, हमें बस इतना पता अल्लाह और उसका रसूल राजी रहे। ये तो जो आपस के झगड़े बना रखे हैं ना, इन मौलवियों ने बना रखे। ये सुन्नी वहाबी का झगड़ा भी मौलवियों का ही है, बाकी दीन में ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों बकवास करते हैं जानते हैं? ये इसलिए बकवास करते हैं क्योंकि इनको मदरसे की हवा नहीं लगी है। और हमारी कौम सोशल मीडिया पे बैठकर इंजीनियर दीन सिखाए तो पहली बार में मान लेती है, और 15 साल मदरसे के अंदर खाक छानने के बाद मौलवी दीन सिखाए तो मानने को तैयार नहीं होती। वो लोग दीन बताएंगे जिन्हें खुद अपने उसूल और अपने तरीके नहीं आते। तुम उनसे दीन सीखोगे जिन्हें इंसानियत तक नहीं आती है, वो सिखा रहे दीन और फिर मजबूत हो जाते हैं। जी ये झगड़े मौलवियों के हैं, ये झगड़े मौलवियों के हैं, ये जमातें इन्होंने बनाई हैं, इनके अपने फायदे हैं। तो सुनो, अशरफ अली थानवी ने हमारा खेत नहीं काटा है, कासिम नानोतवी ने आला हजरत की मेंढ नहीं पलटी, इस्माइल देहलवी ने कुछ बिगाड़ा नहीं था आला हजरत का। बात सिर्फ मुस्तफा की जात की है, वाह बेशक, सिर्फ मुस्तफा की जात की है। मैं अपने आका की मौजूदगी में दावे से कह के जा रहा हूं, हमारा आज भी कोई झगड़ा नहीं रहेगा। मैं कहता हूं अपनी उन मनहूस किताबों को चौक में रख के आग लगाओ जिनमें मेरे नबी की गुस्ताखी की गई है। तुम चल के मत आना, अपने अकीदे गंदे अकीदे से तौबा करो। तुम आओ ना आओ, तुम्हें सीने से लगाकर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार। तमाशा बना रखा है, मौलवी की मानने तैयार नहीं। नीचे से जिसके पास पैसा वो खड़े होकर मौलवी से कहता तुम सुनो मेरी, समझ रहे मेरी बात? मौलवी से कहा जाता तुम सुनो हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं। हमारे गांव में झगड़ा न फैलाना, हमारे गांव में प्यार से रहते हैं सुन्नी वहाबी, बेटियां लेंगे भी देंगे भी। क्या तेरी बेटी नबी की बेटी से ज्यादा शान वाली है? बताओ, क्या हमारी बेटी खातून जन्नत से ज्यादा अज़मतों वाली हो सकती है? हुजूर की बेटी पे कायनात की बेटियां कुर्बान हो जाए, बड़ी शान वाली हुजूर की बेटी है। और कितने लोग ऐसे हैं, अब तो कहते हैं 40वें में कह रहे ना अम्मा की शान में पढ़ दियो जरा एक कलाम। अच्छा, अम्मा के 40वें में पढ़वा रहे, क्यों? कि बड़ी याद आ रही है अम्मा की। जिंदगी में कभी पढ़वाया जी? मरने के बाद कह रहे अम्मा की बड़ी याद आ रही है, वो जिंदगी में रोती रही, लल्ला बात सुन ले, तो मोबाइल ने फुर्सत नहीं दी। 5 मिनट मां के लिए नहीं थे, 10 मिनट बाप के लिए नहीं थे, मरने के बाद मर रहा। कह रहा शेर सुना दो 4। अब एक बात मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हारी माँ बाप को गाली दे, ताल्लुक रखते हो उससे? तुम नहीं, बोलो यार, रखते हो? अगर कोई तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ दे फिर तो अब्बा मरते मरते कह जाता लल्ला प्रधान के बच्चों से समझौता न करियो, तो ये अपनी पुश्त पुश्त तक कहता चला जाता प्रधान से समझौता न करना, हमारे परदादा ने कहा था, क्योंकि उसने हमारे परदादा को गाली दी थी। यही तो मसला है ना। अपना बाप तुम्हें इतना प्यारा है, फिर खातून जन्नत के बाप से कितना प्यार करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। जाओ जन्नतुल बकी में जाके देखो। बहुत अच्छा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके सामने तक़वियतुल ईमान का झगड़ा रखूं शायद आप इतनी आसानी से न समझो। मैं बदतमीजी दिखाना चाहता हूँ। जब से ये काबिज हुए कि मदीना शरीफ मक्का शरीफ पर, अरब में जब से इन्होंने अपने पंजे गाड़े हैं, आज खातून जन्नत की कब्र की मिट्टी का निशान नहीं मिलता है। पहले बाज़ाब्ता कब्रें मौजूद थी, इन कुत्तों ने बिल्डोजर चलाया उस पर, और तुम बेटी लेने देने की बात करते हो, खाने पीने की बात करते हो। कौन खातून जन्नत? वो जिनके माथे पे पसीना आ जाए तो महबूब को गवारा नहीं होता। कौन खातून जन्नत? जिनके नस्लों के सदक़े में तुम्हें जन्नत का टिकट मिलेगा। कौन खातून जन्नत?
वो खातून जन्नत जिनसे मेरा नबी इतना प्यार करता कि अगर परदेश हुजूर जाते अपना वतन छोड़ के तो जाते वक्त सबसे आखिर में खातून जन्नत से मिलते थे और आते वक्त सबसे पहले खातून जन्नत से मिलते थे। कहा कि ये फासला, ये जुदाई का वक्त कम से कम लगना चाहिए। वो खातून जन्नत जिसकी चौखट पे हुजूर 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाते थे, 3 दिन गुजर जाते तो हुजूर तोड़ के आके कहते थे फातिमा तेरी याद आ रही थी इसलिए चला आया। एक दिन मेरे नबी खातून जन्नत के दरवाजे पर आए और जैसी देखा दोपहर का वक्त है, तेजी की धूप है, खातून जन्नत बैठ करके रोटियां बना रही है, पसीने से बदन शराब हो रहे। मेरे नबी ने बेटी को देखा, हाथ पकड़ के कहा था फातिमा शहजादी का जी बाबा का तुम अंदर चली जाओ, अब कुछ रोटियां रह गई हैं। कहा बेटी मैं ये रोटी बना देता हूँ, आप अंदर चली जाओ। जब जिस नबी ने बेटी के पसीने को गवारा नहीं किया, गर्मी जो बर्दाश्त न कर पाया, उस नबी ने कहा था बेटी अंदर चली जाओ। हुजूर की शहजादी उठती है, अंदर चली जाती है। मेरे नबी रोटी बनाने के लिए बैठ जाते हैं। जब रोटियां बनाई हैं तो कमाल की बात यह है जितनी रोटियां खातून जन्नत बना रही हैं वो सारी पकी हुई निकली है और जितनी रोटियां मेरे नबी ने बनाई है वो सारी कच्ची निकल के आई है। खातून जन्नत पलट के चूल्हे पे आई है, रोटियों को कच्चा देखा, कहती है बाबा बात क्या है, जितनी रोटी मैंने बनाई सारी पकी हुई है, जितनी रोटियां आपने बनाई है वो सारी कच्ची निकली है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था फातिमा देखती नहीं हो, आटे को मेरा हाथ लग गया है और जिसे मेरा हाथ लग जाए जहन्नम की आग में ताकत नहीं है वो उसे जला सके। ए फातिमा ये तो दुनिया की आग है, रोटी पक्की नहीं, इसको तो कच्चा ही निकलना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने वाहिदी, वाहिदी दूल्हा हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रिश्ते करते हैं इनसे, सारों के ख्वाब हमारे ये हैं कि हमें हुजूर के हाथ से हौज़ कौसर का जाम पीना है। मुझे बताओ जो हाथ जो मुंह हुजूर के दुश्मनों से गुफ्तगू में मुलव्विस रहा होगा, किस मुंह से मुस्तफ़ा का सामना करेंगे हम? किस मुंह से मुस्तफ़ा का सामना करेंगे हम? हुजूर की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलाने वाले हमसे समझौते की बात करते, हमसे समझौते की बात करते। एक बाप ने फोन किया, रोने लग गया, उसने कहा मौलाना तू तकरीरें करता, तुझे तो कोई वजीफा आता होगा, दामाद बेटी को बुला के ले जाए। मैंने पूछा क्या हुआ, उसकी ये बात कहते कहते हिचकी बंद गई। उसने कहा 2 बार 50,000 बेटी को दे चुका हूँ, ससुराल वालों ने तीसरी बार निकाल दिया है, 1 लाख लेके आना वरना मत आना। रोते रोते उसने कहा मुश्किल से मेहनत करके बेटी को रुखसत किया था, कब तक पेट भरा जाएगा। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, अगर तुझे और मुझे बेटी इतनी प्यारी है फिर मदीने वाले को बेटी कितनी प्यारी होगी, मुस्तफा को अपनी बेटी से कितना प्यार होगा, खातून जन्नत से आका कितना प्यार करते होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब उस नबी की बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चला होगा तो मेरे हुजूर के जिगर पे क्या गुजरी होगी। जब खातून जन्नत की कब्र को मिट्टी से दबा करके हमवार किया गया होगा तब मेरे नबी के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। हद कर दी कुत्तों ने, जब नबी की अम्मी की कब्र को खोद कर इन्होंने आग लगाई, जब इन पे प्रेशर डाला गया तुमने नबी की अम्मी की कब्र हजरत आमिना की कब्र क्यों खोदी, तो इन्होंने ये कहा कि वो जहन्नमिया थी माज़अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई तेरी मेरी माँ की कब्र खोद दे, तुम हुकूमतों से लड़ जाया करते हो, कब्रिस्तान पे नाजायज कब्जा हो तो तुम कानून की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाते हो। जब तुम्हारे कब्रिस्तान बांटे जाते हैं या छीने जाते हैं तुम जान की परवाह नहीं करते हो। ये तो मेरे नबी की माँ की कब्र है, आग लगाने वालों ने जब आग लगाई, इनसे जब ये कहा गया था कि तुमने आग क्यों लगाई तो इन कुत्तों ने कहा था वो जहन्नमिया थी माज़अल्लाह, इसलिए हमने कब्र खोद के आग लगा दी। मुझे बताओ तो सही, वाकया सुनाना मकसद नहीं है। एक दिन मेरे नबी पूरा डालने वाले के मकान की दीवार से टेक लगा ले तो जिब्रील आके कहते हैं महबूब जाइए कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा था जिब्रील ये तो बहुत बड़ी दुश्मन है मेरी, ये मेरा कलमा कैसे पढ़ेगी। कहा रब ने दिल बदल दिया है। कहा जिब्रील इतनी जल्दी कैसे। कहा महबूब जब तेरी कमर उसके मकान की दीवार से लगी रब ने फैसला कर दिया महबूब जिसके मकान से तेरी कमर लग जाए उसमें रखने वाले को जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। अगर कमर लगने वाला जन्नती हो सकता है तो पेट में रखने वाली मां जन्नती क्यों नहीं हो सकती। जिंदाबाद जिंदाबाद। हद कर दी हमने, बहुत अच्छा।
ओ भाई, हमारा एक ऐलान है, जो नबी का नबी वो हमारा नहीं, बेशक। वो हमारा। डर किस बात का है? किस बात का डर है? दीन लचक वाला लेके बैठे हो तो बैठे रहो, हमें किसी सुले कुल्ली की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो एक चाहिए, नबी के दीन का शेर चाहिए। जो नबी का नबी वो हमारा, वो हमारा, वो हमारा। जो नहीं बोल रहे हैं, क्या दावत खा बैठे? क्या बात है यार हजरत। या ये मसला है कि नहीं बेटी है, जाना तो पड़ेगा, इसलिए नहीं बोल रहे? भाई ईमान बचा लो, ईमान बचा लो, बड़ी बात है। गुनाह भी अगर कब्र में पहुंचे, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा, है ना? मगर ईमान बचा लो, ईमान बचा लो। किसी बदमजहब से न बेटी लेनी है, न बेटी देनी है। ये भी बड़ा मसला हो गया हमारी कौम के अंदर। तो वो सोशल मीडिया पर बैठ के दीन सिखा रहे, सोशल मीडिया पे कह रहे नहीं, ये मौलवियों के झगड़े, मौलवियों के झगड़े नहीं, ये जो फिरके और ये जो जमातें बनी है, हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला वाहिदा, सारे जहन्नम में जाएंगे एक फिरके के अलावा। सहाबा ने कहा था वो कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, जो हुजूर और हुजूर के सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती होगा। और खुदा का शुक्र है, ये अहले सुन्नत वही जमात है जो हुजूर के सहाबा के तरीके पर है। सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर के सहाबा के तरीके पर है। दीन बड़ा कच्चा हो गया लोगों में, क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने कभी मदरसे में वक्त नहीं गुजारा। सच बात ही है ना, मैं कहता हूँ यार, हर स्टेट में जाना होता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ तक गिना, तो सब में जाना होता है। लेकिन जब किसी से गुफ्तगू करो ना, स्कूल वाले से भी, तो उसकी बातें बता देती हैं कि इसने मदरसे की दाल खाई है। फिर पूछो ना कि पढ़े कहाँ, 2 साल हम भी मदरसे में रहे थे। ये हुजूर के घर की बरकतें हैं, जिसे इसकी हवा लग जाती है ना, वो मरते दम तक असर रखती है, बेशक, मरते दम तक असर रखती है। बुरा ना मानिएगा, आज हमारे बच्चों को कुत्ता बिल्ला पढ़ाने के लिए फुल पैसा है, फुल पैसा है। हम 7,000 रुपये महीना गाड़ी का भी दे सकते हैं, 2.5 लाख रुपए मंथली, सालाना फीस भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके 24 हज़ार किताबों की भी कीमत जमा कर सकते हैं। लेकिन बात मदरसे की आती है, मौलाना कहें 100 रुपये फीस लेके आना, कहता जी दीन पैसों में पढ़ाओगे, दीन पैसे में पढ़ाओगे? क्यों, ये जो पढ़ा रहे हैं ये हवा खाते हैं जी। अगर इमाम गंदे कपड़े पहन के, मैले कपड़े पहन के मुसल्ले पे आ जाए तो कहते हैं सनीचर है, घिनौना है। तनख्वाह बढ़ाने की बात करें तो इतने कहां चलना है, कपड़े पैसों से धुलते हैं जनाब। आपको पता ना हो तो समझ लो इसमें साबुन लगता है। हम तो ये चाहते इमाम ऐसा हो जो बस हवा खा के जिए और कपड़े यूं हिलाए और धुल जाएं, हमारा कुछ नहीं लगना चाहिए। और अब्बा इंतकाल कर जाए तो कह रहे यार जरा थोड़ा जमा के पढ़ दियो खत्म शरीफ, सीधा ही बख्शा जाना चाहिए। बुरा ना मानना, जायदाद हम खाएं, ठेका बख्शवाने का मौलवी खाए। सारी मीरास पे कब्जा हमारा और बख्शवाने का ठेका मौलवी का। बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है 4 मिलें हो गई, 3 फैक्ट्रियां हो गई और 12 प्लॉट है। लोग भी कह रहे हैं भाई बड़ा करके गया, भाई नस्लें खाएंगी। बातें मिला रहे हैं बैठ के, भाई वो कामयाबी की जिंदगी नहीं जिया जिसने 18 प्लॉट 12 फैक्ट्रियां लगाई। कामयाबी की जिंदगी वो जी के चला गया जो अपने पीछे एक कुरान वाला छोड़ के गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो कामयाब जिंदगी जी गया जो अपने पीछे एक कुरान का पेड़ लगा के चला गया, जिसने अपने पीछे एक कुरान वाला छोड़ दिया। वरना जानते हो, ऐसे ही लेने वाले ऐसे ही देने वाले। फोन कर रहा मौलाना कुरान है क्या, क्या मसला, क्या अब्बा मर गए, 10वां है, कुछ हो कुरान तो दे दो, क्यों तेरे लिए पढ़े थे, बचा के रखेगा कोई। मेरी समझ में बातें नहीं आती। हजूर पीर साहब बना कुरान के ठीक है 40 लिख ले,
इसे भी कहने में देर नहीं लगी, उसे भी लिखने में देर नहीं लगी। कभी कभी खत्म शरीफ होता ना तो जो पढ़ा जाता पढ़ा ही जाता, उसके बाद भी लिस्ट आती है तो 450 कुरान 15 पारे। तो कभी कभी लिस्ट देख के सोचता हूँ ये 450 कुरान पढ़े किसने? समझो जरा मेरी बात। मैंने पहले ही कह दिया है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। धोखे में ना रहो। आपको भी लगता है, किसी ने कहा ठीक है मेरे 5 कुरान है, ये दिन में 1 रुकू पढ़ता नहीं, इसने 5 कब पढ़ के रख लिए भाई, और इसी नियत से रखे थे कि कोई आगा तो उठा के दे दूंगा। कुछ नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए, बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए राजी करना है, थोड़ी देर के लिए राजी करना है। ऐसे ही चल रही है धक्का पेल गाड़ी, गुजर क्या रही है ये कब्र वालों से जाके पूछो जी। हम इतने अंधे हो गए, हमारी कौम इतनी अंधी है, साल में 2 बार कब्रिस्तान जाती है, शबे कद्र में, शबे बरात में, और वहां भी पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं है। खुरपा लेके जाएंगे, कब्रों की सफाई करेंगे, लाइट लगाएंगे, अगरबत्तियां लगाएंगे और सोचेंगे हक अदा कर दिया। यही है बस, इतना चूना फेरने कब्रों पे चूना ऊपर से। अभी एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ, देखा तो पूरी सजाए बैठा अब्बा की कब्र, और तमाम अगरबत्ती चारों तरफ से लगा दी, एक अगरबत्ती की मुट्ठी सीने पे लगी थी। मैंने कहा क्या मसला है भाई? कह रहा खुशबू लगानी चाहिए। मैंने कहा जिंदगी में तो कभी इतर ला के दिया नहीं होगा अब्बा को 5 रुपए का, और सारी कब्र पे खुशबू लगाने चला है भाई। मैं खुशबू का मुनकिर नहीं, लेकिन आग जो तुमने कब्र के ऊपर रखी है उसके लिए महबूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया जी। अंधे हो गए, चूना फेर के कह रहा पूरा दिन कब्रिस्तान में लग गया। मौलाना तुझे पता है जहां जहां तेरा पैर पड़ा वहां कब्र नहीं थी? जानता है कितना बड़ा गुनाह है? फरमाया गया अगर एक तरफ कब्र हो और दूसरी तरफ आग हो, और फिर गुजर के जाना, या तो कब्र से जाना या आग से जाना है। फरमाया गया अगर बंदे को पता चल जाए कब्र पे पैर रखने का अजाब कितना सख्त है, तो आग पे चलना गवारा करेगा, कब्र पे पैर रखना गवारा नहीं करेगा। इतना सख्त अजाब है। सारी कब्रें रोन डाली, अब्बा की ऊंची करने के चक्कर में करवट वाले की गहरी कर दी। बुरा ना मानिए, ये सच्चाई है हमारी। ये क्यों है? तालीम की कमी है जी, तालीम की कमी। चंदा हो रहा क्योंकि कब्रिस्तान में रोशनी करनी है। मैं जानता हूं तुमने हजारों की लाइट लगाई है, 3-3 जनरेटर कब्रों में, कब्रों के पास चल रहे हैं, चारों तरफ बल्ब लगे हैं, लोग आते हैं सलाम करके जा रहे हैं। और मुझे पता तो सही, जब तू लाइट लगा के जाता है, तूने अंदर वाले की भी आवाज सुनी, वो अंदर से चीख के कहता नादान, तूने अगरबत्ती मोमबत्तियां लगा करके ये ऊपर के उजाले का इंतजाम किया है, थोड़ा सा अंदर के उजाले का भी इंतजाम करके चला जाता। तेरे बाहर के बल्ब से अंदर उजाला नहीं आ रहा है, तेरी बाहर की अगरबत्ती से अंदर खुशबू नहीं आ रही है। ये जो तूने बाहर डेकोरेशन कर रखा है, इससे मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे भी कुछ दे के चला जा। उससे तुझे क्या चाहिए? तो वो ये कहेगा ऊपर अगरबत्ती लगा या ना लगा, मोमबत्ती जला या ना जला, लाइट लगा या ना लगा, अगर तू मेरी कब्र पे आया है, कुरान की कोई सूरत पढ़ के सुना के चला जा, कोई आयत पढ़ के चला जा। वो कहेगा सुन, जब तूने लाइट का कनेक्शन किया तो ये दुनिया वालों के लिए उजाला हो गया, थोड़ा कुरान पढ़ के चला जाए, कब्र वालों के लिए उजाला हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। गलती की है हमने। शुक्र है अल्लाह का बेटा वकील है, बना वकील, ये सबसे पहले अपने भाइयों की गर्दन रगड़ेगा, उसकी कमर पे सबसे पहले ताकत का पंजा आजमाएगा, और पूरे केस की डायरी पलट के सबसे पहले ही से घुसेड़ेगा जमीन में। फख्र कर रहे? मैं कहता हूं वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सबसे सब कुछ बनो, लेकिन सबसे पहले कुरान के कारी बनो। हर शख्स को कुरान आना चाहिए, हर शख्स को आना चाहिए। सारा पैसा उसी के लिए जा रहा है, सारा पैसा। बुरा ना मानिए, मसला क्या है, जिनके पास पैसा उनके तो इतराने के ठिकाने ही नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, 10,000 रुपए देंगे, किसी भी मौलवी से जनाजा पढ़वा लेंगे, सारे आ जाएंगे 20,000 में जनाजा पढ़ाने, बड़े से बड़े मौलाना को बुलवा लेंगे। मैं मानता हूं चल कोई भी आ जाएगा, तेरे ताल्लुकात में कोई भी आ जाएगा, लेकिन जरा एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरा दर्द जो मेरे बाप के सीने में होगा मेरी मौत का, वो आपके सीने में हो सकता है? नहीं। बोले लाख लोग आके जनाजे पे कहें बड़ा दुख है आपके बेटे की मैयत का, तो ये लफ्ज आपके जख्मों को भर नहीं सकते। सही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं?
जी। जो दर्द आपके बाप के जनाजे का आपको होगा ना, वो बिरयानी खाने आने वाली भीड़ के सीने में दर्द नहीं होगा, नहीं होगा उसके सीने में दर्द। ये अच्छी बात है नेक लोग जनाजा पढ़ाएं, अच्छी बात है बड़े लोग पारसा लोग जनाजा पढ़ाएं, नसीब की बात है। लेकिन जानते हो मजा तब आता है जब जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, और जब उसकी नमाज जनाजा की वो नियत करता हो तो फिर उसको ख्याल आता हो, वो कफन देख के ख्याल करे बा पूरी जिंदगी पैबंद लगे कपड़े पहने लेकिन बेटे को कुरान से दूर नहीं होने दिया था। तू वही है ना जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां कर करके अपने बेटे की फीस भरी थी। अब्बा मुझे तेरी कुर्बानियों के दिन याद हैं, जब बेटा बाप की मेहनतें सोचकर मुसल्ले पे खड़ा होगा ना और दर्द के साथ अपने रब को आवाज देगा, आंखें भीगेंगी, आंसू कतरे बनकर के पलकों से बाहर बाद में आएंगे। रब इतना करीम है कि बख्शिश के परवाने पहले नाजिल कर दिए जाएंगे। अपने पीछे कुरान वाला छोड़ जाओ, ये आज 3 हाफिज कुरान बने। मैं इनके बापों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई तो सच्चाई होगी तुम्हारी कमाई में जो रब ने उसके बदले में तुम्हें हाफिज कुरान बेटे दे दिए। मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने दूध पिला के पाला। यकीनन परवरिश की कोई घड़ी तो ऐसी आई होगी जिसमें तुमने आंचल उठा के रब से बेटों के लिए कुरान की दौलत मांगी होगी। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की इनकी तालीम के दौर में। अल्लाह ताला उन घर वालों को सलामत रखे जिन्होंने अपना वक्त देकर के इन्हें कुरान का कारी बनाया है। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम व तुशम लाइक़ सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस आक़ाई मौलाई सय्यदी सनदी सरकार सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच हुजूर का शहज़ादा
मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ लाया। बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह कि ये उस ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं जिस ज़मीन पे बरेली वाले भी जूते बगल में दबा के चलते हैं। और खुदा की कसम, मैं इस बात को बड़ी कसम के साथ भी कह सकता हूँ कि बिलग्राम शरीफ वो सरज़मीन है जहाँ दवा नहीं शिफा बांटी जाती है। बेशक और क्यों ना हो, क्योंकि बरेली के इमाम ने निशानदही की और इशारा दिया, फरमाया था जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर के शहजादे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि सारे ख़जाने इनकी ठोकरों में रहते हैं। ये आए करम फरमाया, वरना बड़े बड़ों की जूतियां टूट जाती हैं इनकी गलियों में चक्कर लगाते लगाते। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि ये खुद चल के यहाँ तशरीफ़ लाए, करम फरमाया। अल्लाह ताला हुजूर की नस्ल का साया उम्मत मुस्लिमा के सर पे कायम व दाइम रखे, आमीन। अभी आपने बड़ी ही खूबसूरत निज़ामत नकीब अहले सुन्नत से समात फरमाई। ये तो बात अपनी जगह है, मगर बरेली शरीफ का बोलता हुआ फैज़ान है। अल्लाह ताला भाई नाज़िर रज़ा साहिब क़िबला को सलामत रखे और बड़ी खूबसूरत और प्यारी आवाज़, जैसा कि मुझे बताया गया है कि इंशाअल्लाह मेरे बाद भी गुलाम गौस गज़ाली साहब को आप सुनेंगे। ये जो कलाम अभी पढ़ा इतना मकबूल हुआ कि यकीन करें कितने शायर तो पाकिस्तान के कलाम उठा के यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जब सुना ना पढ़ते हुए कुछ लोगों को तो फ़ख्र हुआ कि हिंदुस्तान के कलाम पाकिस्तान में पढ़े जा रहे हैं। आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूँ, आला हजरत से तो चूल्हे चल रहे हैं ज़माने के। हदाई के बख्शिश की बात नहीं है, उससे तो लोगों के चूल्हे चल रहे हैं। अल्लाह ताला भाई गुलाम गौस गज़ाली को उम्र खिज़्र अता फरमाए और बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू, नसीहत आमेज़ गुफ्तगू, दिलों को हयात बख्शने वाली गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहिब क़िबला से आपने समात की। अल्लाह ताला हमें और हमारी पूरी कौम को इन सुनहरे अल्फाज पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। जी माशाअल्लाह।